many instances are there in the history, in the past. So it is very crucial to know what is Dhamma, to define Dhamma, and after defining the Dhamma, we should need to know that which religion of the world is compatible with that definition of Dhamma, and which religion of the world is compatible with the scientific approach. अगर आज दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो निश्चित तौर पर कोई भी तार्किक व्यक्ति जो किसी धर्म से चिपका हुआ ना हो, किसी संप्रदाय से चिपका हुआ ना हो, तो केवल और केवल बुद्ध की शरण ही जाएगा। मैं यह बात पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बुद्ध के धम्म का मैंने अध्ययन किया और उसको समझा। बहुत से बौद्धाचार्यों, भिक्षुओं और बौद्ध विद्वानों को तो मैंने खुद भाषण देते हुए सुना है, और उनके भाषणों में अधिकांश समय हिंदू धर्म की बुराई, हिंदू देवताओं, हिंदू ईश्वरों पर प्रहार, अंधविश्वास, पाखंड पर प्रहार, यही सब सुनने को और देखने को मिलता है। किसी भी बौद्ध से पूछ लो कि बौद्ध धर्म क्या है, तो कोई जानकारी नहीं मिलती है। बौद्ध धर्म क्या है तो छूटते ही अंधविश्वास, पाखंड को ना मानना, अंधश्रद्धा को ना मानना, देव देवताओं की पूजा ना करना, ईश्वर की पूजा ना करना। फिर और पूछ लो तो बस यही कि वैज्ञानिक तरीके से सोचना, और कुछ पूछ लो तो बौद्ध धर्म जो है वैज्ञानिक धर्म है, बस। लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में कुछ भी जानकारी किसी को, किसी बौद्ध को नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें धम्म के उन तत्वों का जो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच में हमें फ़ायदा पहुँचाते हों, उनका अनुसरण अवश्य करना चाहिए। और जहाँ पर हमें लगे कि यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ना तो उस बात से सीधे तौर पर इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम ये कह दें कि वो ऐसा है ही नहीं, ये गलत है, तो वो भी ठीक नहीं है। और ना ही उसको हम जो है स्वीकार कर लें। हमें समझ में नहीं आ रही है फिर भी हम स्वीकार कर लें, तो वो भी गलत है। ये रखी गई थी, आप कसम खा के कहिए चंद्रप्रभाजी, जिस दिन को जहाँ पूजा हुई थी, सच्चाई कैसे निकलेगी? सच्चाई कैसे निकलेगी? आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये दक्षिण, ये उत्तर मुखी लगी, मैडम के पास हो जाता है। इसकी वीडियोग्राफी ना करें। कुछ गलत कह रहे हैं क्या आप आई हैं? ये उत्तर में देखिए हमारे विवाद चल रहा है। या तो सही करो, अगर गलत संदेश जा रहा है, गलत संदेश दे कौन रहा है? कोई बाहर का दे रहा है क्या? नहीं, मुझे सुनिए, कुछ गलत कह रहे हो क्या आप? जय भीम, नमो बुद्धार्थियों। साथियों, हालांकि जिस मुद्दे पे मैं आज यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उस मुद्दे पर मैं वीडियो बनाने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि ये जो समाज है, अभी प्रगतिशील समाज है, प्रगति कर रहा है, अभी पूरी तरह से प्रगति करना आया भी नहीं है और प्रगति करने का प्रयास कर रहा है, इसकी किसी प्रकार से जो है इस तरह से आलोचना हो या बदनामी हो, ये सब मैं नहीं चाहता। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। लेकिन शिक्षित करना मेरा उद्देश्य है कि समाज जो है शिक्षित हो। समाज इस बात से शिक्षित हो कि उसे अपने इस विकास के क्रम में क्या करना चाहिए और किन बातों को करने से परहेज करना चाहिए। साथियों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं,
पहली बात तो उसे हम ये कह नहीं सकते बिल्कुल भी कि यह कोई आपस में बातचीत हो रही है, बल्कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं या कुछ लोग आपस में गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं। रखी गई थी, आप कसम खा के कहिए चंद्र प्रभाती जिस दिन को जहाँ पूजा हुई थी, बच्चों की तरफ से खाए और तो सबसे खाए। सच्चाई कैसे निकलेगी? सच्चाई कैसे निकलेगी? बच्चों की औरतों आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। ये उत्तर मुख्यमंत्री लगी स्वामी मैडम के पास हाथ हो जाता है। इसकी वीडियोग्राफी ना करें। कुछ गलत कह रहे हैं क्या आप आई हुई हैं, ये उत्तर में देखिए हमारे यहाँ विवाद चल रहा है। या तो सही करो, अगर गलत संदेश जा रहा है, गलत संदेश दे कौन रहा है? कोई बाहर का दे रहा है क्या? नहीं, मुझे समझे कुछ गलत कह रहे हो क्या आप? यह वीडियो कहाँ का है यह मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि संदेश देना है। मैं छत्तीसगढ़ से सफ़र करते हुए लगभग 23 तारीख को हम लोगों ने दिल्ली से अपना सफ़र शुरू किया था और 30 तारीख को जो है हम यहाँ पर पहुँचे और इतने दिन तक हम लोग छत्तीसगढ़, सारनाथ, फिर आजमगढ़, प्रतापगढ़ होते हुए, लखनऊ होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे और हालत ऐसी नहीं थी कि वहाँ कुछ हम लोग चर्चा कर पाते या कोई प्रोग्राम दे पाते, लेकिन फिर भी 2 दिन पहले मैंने यहाँ के लोगों को सूचित कर दिया था कि मैं यहाँ पर जो है कुछ बातें करना चाहता हूँ, आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, तो मुझे कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। तो यहाँ की जो कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे तो हालांकि मेरी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उनके जो संबंधी हैं उनसे मेरी बात हुई और पहले तो वे कहने लगे, महिला हैं, कहने लगी कि हमारा जो कार्यक्रम है उसमें सुबह बुद्ध वंदना होगी, धम्म वंदना होगी, संघ वंदना होगी, 15-20 मिनट का विपस्सना सेशन भी होता है, उसके बाद भंते जी देशना देंगे और उसके बाद जो है 14 अप्रैल को लेकर उसके प्रोग्राम को लेकर हमारी मीटिंग भी होनी है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का कार्यक्रम है तो वह कार्यक्रम भी आवश्यक है। तो इतना सुनकर मैंने आग्रह किया, निवेदन किया कि आदरणीय जी, हमें एक प्रोग्राम आपके यहाँ लेना है और बहुत दूर से हम आ रहे हैं, तो यदि आप चाहें तो जो कार्यक्रम है आपका 10 बजे शुरू होगा और 10 बजे शुरू करके अगर जो वंदना कार्यक्रम होता है जिसमें कि आपका जो विपस्सना का भी कार्यक्रम है 15-20 मिनट की विपस्सना होगी, तो आप उसको 1 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, एक इतवार को जो आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना जो लेंथ में की जाती है उसको भी आप जो है 1 दिन के लिए स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से लगभग आधा घंटे का समय हमारे पास बच जाएगा। तो मेरी बात पर जो है उन महिला ने कहा कि ठीक है, आप आइए और हम आपका भंते जी की देशना के बाद जो है प्रोग्राम रख देंगे। तो इसके बाद जो है मुझे पूरा आश्वासन था और मैंने अन्य साथियों को भी सूचना दे दी थी कि इस तरह से मैं कार्यक्रम रखना है, तो उन्होंने भी कहा था ठीक है आप आइए और हम आपका जो मैट बनाकर और ग्रुप्स वगैरह में सेंड कर देते हैं। मैं पूरा आश्वस्त था कि मुझे कुछ ना कुछ समय अवश्य मिलेगा, लेकिन मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई, बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं वहाँ पर सुबह जब गया तो वंदना चल रही थी। वंदना में भंते जी की देश चल रही थी, देशना शीघ्र ही ख़त्म हो गई। उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि शायद वहाँ की जो कमेटी है उसको सूचना हो गई होगी कि मैंने उन लोगों से समय मांगा है और अब वे मुझे जो है समय देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने जो है अपनी चर्चा शुरू कर दी। लेकिन जब मैं एक शेड्यूल बनाता हुआ और पहले से ही बातचीत जो तय है
और मैं आने का वहाँ प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार उस स्थान पर नहीं आ सकता हूँ। तो अगर शेड्यूल में मान लीजिए कि सुबह 10 बजे आपका प्रोग्राम शुरू होता है और आप हर संडे जो है विपස්සना का सेशन लेते हैं 15-20 मिनट का, उसे आप एक संडे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो 15-20 मिनट तो वो मिल जाते हैं। फिर आप बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करते हैं, एक दिन के लिए उसको भी छुड़ा जा सकता है और 15-20 मिनट हमारे को और 15-20 मिनट हमें वहाँ से मिल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आधा घंटे का समय इस प्रकार से आराम से मैनेज हो जाता है। तो अगर हम देखें कि एक दिन हमें किस तरह से शुरू करना है और किस तरह से उस दिन उसको मैनेज करना है ताकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका लाभ समाज के अंतिम श्रेय तक पहुंच सके, तो उसमें अगर भंते जी आ रहे हैं तो खमा याचना, फिर सील याचना और वंदना करके भंते जी की देशना लेकर उसके बाद वह कार्यक्रम किया जाता था। और मुझे भी लगभग आधा घंटे से लेकर पौना घंटा या 1 घंटे का समय मुझे मेरी बात रखने का मिल सकता था। लेकिन सुनने में यह आया कि हम किसी को भी यहाँ पर अपना संगठन नहीं चलाने देंगे या इस तरह का काम नहीं करने देंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या काम करना चाहता हूँ, इसकी कोई सूचना उन लोगों को नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। इसी तरह की बात हिमाचल में भी मुझे सुनने को मिली। वहाँ पर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं एक माननीय आदरणीय जी, उनके द्वारा भी ऐसे सुनने को मिला कि हम यहाँ किसी को नहीं चाहते हैं और हम अपना धर्म का प्रचार जो है खुद कर लेंगे। तो यह बात जो है समझ से बाहर बात है कि हम लोग जो हैं क्या करना चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो आपने देखा है जिसमें कि कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं, यह एक बुद्ध विहार समिति है। तो ये जो बौद्ध विहार समिति है, इसका मुख्य कार्य है इस बौद्ध विहार में संडे बाय संडे, जो कि परम पूज्य बाबा साहब का आदेश है, वंदना का कार्यक्रम आयोजित करना। इसका और काम इसका अतिरिक्त ये है कि अभी 14 अप्रैल आ रही है तो उस पर बाबा साहेब की जयंती का प्रोग्राम रखना और इसी तरह से समय समय पर अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करना। तो बौद्ध विहार समिति है, तो बौद्ध विहार समिति का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना होना चाहिए। इसी उद्देश्य को रखकर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्धों के लिए यह व्यवस्था की थी कि प्रत्येक रविवार प्रत्येक बौद्ध बुद्ध विहार में जाए, बुद्ध वंदना का कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया जाए और वहाँ पर वो जो है सामूहिक रूप से उन गतिविधियों में भाग लें, एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करें। लेकिन इस सब का जो उद्देश्य था वो मुख्यतः धम्म प्रचार ही था। लेकिन ये विडंबना है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण 1956 में हुआ और आज हम 2024 में 56 से 2024 को काउंट करें तो 40 और 4 44 और 4 48 और 20 68, लगभग 70 साल होने को जा रहे हैं। इन 70 सालों में बौद्ध धर्म की भारत में क्या स्थिति है, इसका अगर हम जायजा लेने का प्रयास करें तो बहुत से लोग जो बौद्ध बने थे वे तो बौद्ध बन गए, लेकिन उनके आने वाली जो पीढ़ी थी वो बौद्ध नहीं बन पाई और वापस जो है जहाँ से वह व्यक्ति निकल कर आकर बौद्ध बना था वहीं पर जाकर उनकी पीढ़ी समा गई। ऐसा एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे परिवारों में देखने को मिला। और इसके अलावा बौद्ध धर्म के नाम पर क्या चल रहा है,
बौद्ध धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जब अनुमान लगाया गया, आकलन किया गया, थोड़ी सी जांच परख की गई, तो पता लगा कि बौद्ध धर्म के नाम पर केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन ही हो रहा है। बौद्ध धर्म की समझ लोगों में नहीं है। और बहुत से बौद्धाचार्यों, भिक्षुओं और बौद्ध विद्वानों को तो मैंने खुद भाषण देते हुए सुना है, और उनके भाषणों में अधिकांश समय हिंदू धर्म की बुराई, हिंदू देवताओं, हिंदू ईश्वरों पर प्रहार, अंधविश्वास पाखंड पर प्रहार, यही सब सुनने को और देखने को मिलता है। किसी भी बौद्ध से पूछ लो कि बौद्ध धर्म क्या है, तो कोई जानकारी नहीं मिलती है। बौद्ध धर्म क्या है तो छूटते ही अंधविश्वास पाखंड को ना मानना, अंधश्रद्धा को ना मानना, देव देवताओं की पूजा ना करना, ईश्वर की पूजा ना करना। फिर और पूछ लो तो बस यही कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना, वैज्ञानिक तरीके से सोचना। और कुछ पूछ लो तो बौद्ध धर्म जो है वैज्ञानिक धर्म है, बस। लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में कुछ भी जानकारी किसी को, किसी बौद्ध को नहीं है। यही कारण है कि ये लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका नाता धम्म से नहीं है, इनका नाता धम्म के प्रतीक से है। और झगड़ा किस बात पर हो रहा है? झगड़ा कह लीजिए, बातचीत कह लीजिए, गर्मा गर्म बहस कर लीजिए, लेकिन किसी भी मायने में ये जो हो रहा है ये धार्मिक नहीं है, ये बुद्ध के धम्म के अनुकूल नहीं है, बल्कि बुद्ध के धम्म के और बुद्ध के उपासक संघ के सदैव प्रतिकूल हो रही कार्रवाई है, हो रही चर्चा है। जिनके ऊपर अपने क्षेत्र में धम्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी है, जब उनका ही व्यवहार इस तरह का होगा तो क्या उस क्षेत्र में धम्म का प्रचार प्रसार हो सकेगा? क्या यह बिना बताए कि बुद्ध के धम्म में क्या गुण है, लोग बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर सकेंगे? क्या बुद्ध का धम्म भी इस्लाम की तरह फैलाया जा सकता है तलवार की धार पर? क्या बौद्ध धर्म भी ईसाइयों के धर्म प्रचार की तरह हिंसा और प्रलोभन पर आधारित हो सकता है? क्या बौद्ध धर्म भी हिंदुओं की तरह हिंसा पर आधारित हो सकता है, उस तरह प्रचारित हो सकता है? तो इसका उत्तर केवल और केवल एक ही मिलता है कि बिल्कुल भी नहीं। भगवान बुद्ध के धम्म में ऐसे विशेष गुण हैं जिनको जानने के बाद उनकी जरूरत प्रत्येक मनुष्य को होने लगती है। और जब किसी भी मनुष्य को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो जिस सीमा तक जरूरत होती है उस सीमा तक वह उस वस्तु को पाने के लिए प्रयास करता है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपने धम्म का प्रचार प्रसार किया, और भगवान बुद्ध के बाद लाखों बौद्ध भिक्षुओं ने भी उसी प्रकार से प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण भगवान बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में, पूरे संसार में फैल गया। अगर आज दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो निश्चित तौर पर कोई भी तार्किक व्यक्ति जो किसी धर्म से चिपका हुआ ना हो, किसी संप्रदाय से चिपका हुआ ना हो, तो केवल और केवल बुद्ध की शरण ही जाएगा। मैं यह बात पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बुद्ध के धम्म का मैंने अध्ययन किया और उसको समझा। सबसे जो बड़ी बात है भगवान बुद्ध के धम्म में वो है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल अप्रोच। सो ओनली द रिलीजन ऑफ बुद्धा containing the practical approach of a human life. Other religions talk about the principles, rules, regulations, and they are very stringent, hard,
and never to change. They can adopt no change in their rules, principles, theories, regulations, etc. Many instances are there in the history, in the past. So it is very crucial to know what is Dhamma, to define Dhamma, and after defining the Dhamma, we should need to know that which religion of the world is compatible with that definition of Dhamma, and which religion of the world is compatible with the scientific approach. So we know it very well. We have come to know only Buddha Dhamma has practical approach for the life and has a scientific approach too. It can walk step by step with the science. Only Buddha Dhamma. Many religions can talk about its scientific approach, but they try very hard to tell you that they have also scientific approach, but to somehow not full-fledged. But you can see in Buddha Dhamma, if you start from point 1 to the end point, you will see there is no scope for anything other than scientific approach and practical approach. तो इसीलिए साथियों, जब हम ये समझ जाएं, जान जाएं कि केवल भगवान बुद्ध के धम्म में ही जिंदगी के व्यवहारिक तत्व मौजूद हैं और विज्ञान के साथ में कदम से कदम मिलाने की क्षमता है, तो कोई भी व्यक्ति बुद्ध के धम्म को ही स्वीकार करेगा। तो बौद्धों को केवल धर्म प्रचार करना है तो इतना ही जानना है कि बुद्ध का धम्म है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि ये जो संस्था है, बुद्ध विहार समिति है, ये इस मुद्दे में अटक गई और वहाँ पर मेरे बारे में कोई भी चर्चा वहाँ पे इन लोगों ने नहीं की। मुझे कोई भी समय देने की जहमत नहीं उठाई, किसी ने चर्चा भी नहीं की कि हमारे बीच में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी आए हैं, उन्होंने हमसे समय मांगा था, या मुझसे खड़े होकर ऐसा ही बोल देते, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी आपने हालांकि हमसे समय मांगा था लेकिन हम आपको आज समय नहीं दे पाएंगे, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इतना सा अगर व्यवहार करते तब भी धार्मिक व्यवहार होता, तब भी उचित व्यवहार होता। लेकिन ये तो पूरी जो धार्मिक मर्यादा है, धर्म की मर्यादा है, उसका खुले तौर पर उल्लंघन था। मैं इन लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इन लोगों को बता रहा हूँ कि यह जो आचरण है ये धार्मिक नहीं है। कृपया करके आप जो है, यदि अपने आप को बौद्ध कहते हैं, बौद्ध समिति से जुड़े हुए हैं, बुद्ध विहार से जुड़े हुए हैं, तो अपने व्यवहार को ऐसा बनाइए कि दूसरे लोग आपसे प्रेरित हों, उत्साहित हों। आपके अड़ोसी पड़ोसी भी देखें कि आपके भीतर कितनी शांति है, कितनी अहिंसा है, कितना प्रेम है, कितनी मैत्री है, ताकि वो भी आपके साथ चलने के लिए मजबूर हो जाएं। बुद्ध के धम्म को इस तरह से फैलाया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है।